ये जमीन ली है और हमारे मंत्री जी की हार्दिक इच्छा और हमारे मुख्यमंत्री जी की, विधायक जी की हार्दिक इच्छा है कि ये मंडी एक्सटेंड हो यहाँ पर और बड़ी मंडी बने यहाँ पर। तो दिल्ली वालों को जरूरत है, दिल्ली वालों की इस 16 एकड़ में उनका काम नहीं चल सकता, इसलिए इस मंडी का निरीक्षण भी आज वो इसीलिए करने के लिए आए हैं कि कहाँ पर संभावनाएं हैं, कहाँ जमीन और ली जा सकती है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारी गन्नौर की मंडी भी जल्दी विकसित की जाए। उसके लिए भी हमारे मंत्री जी ने एक मीटिंग ली है और उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने बजट अप्रूव कर दिया है। और ये हमारी गन्नौर की मंडी जो कितने वर्षों से पड़ी थी ऐसे ही, और मैंने भरपूर कोशिश करी थी पिछली बार भी कि उस मंडी का काम शुरू हो, पर नहीं हो पाया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी मंडी बने और राई हल्के की ये मंडी बहुत जल्दी और भी ज्यादा बड़े स्तर पर विकसित हो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी यहाँ पर पधारे, उनका दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। तो जैसा बहन कृष्णा गहलोत जी ने बताया कि दिल्ली वालों को मंडी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि दिल्ली वालों ने है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में भी मंडी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जैसे मंडी की चर्चा चली थी तो मैं हमारे माननीय विधायक जी से मिला था इस विषय में। तो विधायक जी ने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई मनु, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंत्री जी से बात करूंगा और यो मंडी यहाँ जैसे मंजूर हुई है वैसे ही बनवाओगे और ज्यादा जमीन दिलवाओगे। तो इस बात के लिए मैं गाँव की तरफ से विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया। और मैं अनुरोध करता हूँ विधायक जी आए और अपने 2 शब्द कहें। माननीय विधायक जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुछ भाई तो है ना सुस्त खड़े हैं, ठंड दूर हो जाएगी और भारत माता का नाम लिया। भारत माता की जय। आदर और सम्मान के योग हमारे हरियाणा प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री जेपी दलाल जी, पूर्व मंत्री बहन कृष्णा गहलोत जी, चेयरमैन कुलदीप जी और किसान संघ के महामंत्री भाई वीरेंद्र जी, तार सिंह जी, मान साहब और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, इस गांव के पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़ी खुशी का विषय है कि सरकार बने अभी 65 दिन हुए हैं। 24 तारीख को जैसे ही गिनती हुई थी उसके बाद कि जो दिन लगाए तो आज 65 दिन हुए हैं। और इतनी जल्दी हमारे राय विधानसभा के अंदर कृषि कल्याण मंत्री पहुंचे हैं। मैं पूरे हलके की जनता की तरफ से सबसे पहले ये शॉर्ट नोटिस पर प्रोग्राम एकदम से हो गया, मैं हलके की जनता की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस योजना के लिए ये आए। ये लगभग 15 दिन पहले ही वीरेंद्र जी ने और मोनू जी ने बात रखी थी बड़ खालसा मेमोरियल में एक जीटी रोड को लेके, और इन साहब काम को लेके इन्होंने एक मीटिंग रखी हुई थी और उसमें मैंने एक ही आश्वासन दिया था। इन्होंने मेरे को बताया कि मंत्री जी ने जमीन कम होने की वजह से प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सरकार की योजना है कि भाई 16 एकड़ में ये काम पूरा नहीं होगा, 50 एकड़ जमीन चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई चेंज हो सकता है, मैं जमीन की वजह से तो चेंज होगा नहीं। मैंने इनको कहा मंगलवार को मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मंत्री जी से मिलूंगा, और उस दिन सीएम हाउस में ये मंत्री जी से बात करी। मंत्री जी ने बताया कि वहाँ जमीन कम है, माजी 50 एकड़ जमीन हो जाएगी जो टारगेट है सरकार का। बोले 50 हो जाएगी, मगर पक्की हो जाएगी। बोला कितनी जमीन है? माँ जमीन है 85 किले। आप 50 का हो गए तो 50 पूरे कर देंगे और फालतू का हो गए तो इस 16 में भी 50 जड़वा देंगे। ये मेरी सीएम हाउस के अंदर ही बात हुई। मंत्री जी ने गाड़ी में बैठते बैठते आ भर ली। बोले ऐसी बात है तो इस काम को सिरे चढ़ाएंगे। सीएम हाउस से टेलीफोन किया वीरेंद्र को, मैं जो मैंने आपसे वायदा किया था, मैंने मंगलवार का दिन दिया था, करीब 7:30 का टाइम था, जब इनको बता दिया मंत्री जी की हाँ होगी। और मंत्री जी का जब कल टेलीफोन आया कि जमीन को देखना है तो और ज्यादा खुशी हुई। 10:30 बजे का टाइम मेरे को दिया गया था, फिर भी प्रयास करके मैं मंत्री जी पहले आ गए, मैं बाद में आया हूँ।
तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और किसानों की मांग है, दिल्ली की मांग है। और इस मंडी के बनने से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे एरिया में जो इस प्रकार के रोजगार की समस्या वो दूर होगी, बहुत सारे भाइयों को यहाँ काम मिलेगा और दिल्ली का जो लोड है वो भी कम होगा। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारी राय विधानसभा के लिए होगा। मंत्री जी ने इसको स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं फिर दोबारा से जनता की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा भाई, जो यार मंडी बन गई ना, तो मान लो सरकार के माध्यम से गंगा जी में जो बोन का काम होगा जी, इस पूरा क्षेत्र आपका धन्यवादी रहेगा और आज जीवन इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। हमारे बीच में मंत्री जी हैं, वो अपने विचार, अपनी बातें हमारे को सुनाएंगे, बताएंगे। माननीय मंत्री जी। हमारे यहाँ के आपके इलाके के विधायक भाई मोहन लाल जी और मार्केटिंग बोर्ड की, पूरे हरियाणा और देश की मार्केटिंग बोर्ड की जो संगठन है उनकी चेयरपर्सन कृष्णा गहलोत जी, भाई वीरेंद्र जी, गांव के सरपंच साहब, मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब, गणमान्य व्यक्ति, अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं, आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। 10-15 दिन पहले भी मैं आपके पड़ोस में कन्नौर की मंडी जो थी उसका देखने के लिए आया था। सारे अधिकारी वहां बुलाए थे और उस मंडी का लगभग काम करने का हमने टारगेट रख दिया है। आपके पड़ोस में जो 500-550 एकड़ में मंडी है, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी मंडी होगी और इससे हरियाणा को बहुत सारे लाभ होंगे, इलाके का विकास होगा। वहीं पर हमने मसाला मार्केट वालों को बुलवाया था, अधिकारी लोग भी थे और उनसे चर्चा की। उनकी मांग थी कि वे हम कम, जब हमें जो है हमारी डिमांड है कि कम से कम 50 एकड़ जगह हो तब पूरी मसाला मार्केट जो है आ पाएगी। आपकी ये जगह को कम बताया। बातों बातों में उस वक़्त थोड़ी सी बात आई थी कि भाई आप बताओ कहाँ क्या करना चाहते हैं। इस मंडी को यहाँ से शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है और ना ही हमने ऐसी कोई उनको वायदा किया था। लेकिन मंडी बनाने के लिए ज़रूरत ये है कि एक अच्छी मंडी बनाए तो ज़मीन पूरी होनी चाहिए। अगर आप, जैसे विधायक जी ने कहा, कृष्णा जी ने कहा कि आप ज़मीन पूरी कर दोगे, जो सरकारी व्यवस्था है बगैर एक्वायर के आजकल सहमति से ज़मीन देते हैं लोग सरकारी रेट पे, तो उस ज़मीन को आप पूरा कर दें। इस मंडी का काम हम तुरंत शुरू करवा देंगे। और मंडी आने से दिल्ली वालों को लाभ नहीं होगा। मुझे बताया गया है कि दिल्ली के मसाला ये मार्केट का 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार है। आजकल पहले को जो फायदा होता था प्रदेश की रेवेन्यू को, वो फैक्ट्री से होता था। उत्पादन जहाँ हो है वहाँ टैक्स लगा के सरकार पैसा ले लेती थी। जब से जीएसटी लगा है तो उत्पादन की बजाय कंजम्पशन पे है। तो यहाँ 40 हज़ार का, 30 हज़ार का अगर वो होगा तो यहाँ बिल कटेगा, यहाँ बिक्री होगी और हरियाणा सरकार को इसका बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। आप लोगों को आसपास के जब इतने हज़ारों आदमी यहाँ कारोबारी आएंगे तो उसकी ढुलाई के लिए ट्रक भी चाहिएंगे, गोदाम भी चाहिएंगे, वेयर हाउस चाहिएंगे, कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगी, तो तरह तरह के जो है रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, इलाका विकसित होगा। और ये जगह जो है उपयुक्त है, लोकेशन अच्छी है, आपके केएमपी के आसपास ही है ये, कहीं से भी देश में यहाँ से आसानी से माल जा सकता है और यहाँ कारोबार करके दिल्ली के व्यापारी आराम से अपने घर शाम को जा सकते हैं। तो आप इसका फैसला जल्दी से जल्दी करके प्रस्ताव दे दें
और जिस दिन हमारी 50 एकड़ ज़मीन का पूरा टारगेट कर देंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आपकी ज़मीन ये ले लेंगे और इस पर काम शुरू करवा देंगे। इतना ही आपसे मैं सकता हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इस ज़मीन का फैसला कितना जल्दी करके दे देते हैं और ये सहमति बना लें कि बीच में कोई आदमी ऐसा ना हो कि 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला फंस के खड़ा हो जाए और सारे प्रोजेक्ट को अटका ले। तो सारे एक कॉन्टिन्यूस पीस जो है ज़मीन का बना दे और ये मंडी आप समझो कि आपकी फिर बन गई। आप ज़मीन देते ये काम इसको तुरंत हम शुरू करवा देंगे और इस मंडी को कहीं इधर उधर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी हरियाणा के अंदर जेपी दलाल जी, जेपी दलाल जी अंदर मुझे तो लगभग 1.5 महीना हुआ है और मेरी एक आदत है कि सारे कामों को जाके मौके पे जाके फैसला करूँ। देखो, तो इस चर्चा में मैं पिछली आपकी गन्नौर की मंडी में भी गया हूँ, आलू का फार्म भी देखा है और ये आपके यहाँ जो गरहुंडा का फार्म है ये भी देखा हुआ है और मौके पे जाके देख के वहीं का फैसला करता हूँ। आपकी ज़मीन जो है मेरे हिसाब से तो ये उपयुक्त है, बिल्कुल मुझे पसंद आई है और एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी का भी पूरा ध्यान है कि किसान की तरफ ध्यान दे और किसान की तरफ ध्यान देने में किसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? किसान की मार्केटिंग में कमजोरी है, माल बेच नहीं पाता। उसके माल का जो फैसला है बायर करता है, खरीदार करता है। तो हरियाणा में ऐसी व्यवस्थाएं हम खड़ी करें, बागवानी की, फूलों की, खेतीबाड़ी की या उससे अलाइड जो भी काम हो सकते हैं कि यहीं पर मंडियां होगी तो किसान को जागरूकता आएगी, किसान का माल अच्छे रेट पे बिकेगा। तो इस दिशा में हमारी कोशिश है और हरियाणा के अंदर किसान खुशहाल हो तो सारा देश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा और हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि किसान के रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या को हम बीच में ना रहने दें, किसान की हालत को सुधारें। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कोशिश है और देश के लिए भी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है गांव का देश है, गांव की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो देश सुधरेगा। तो आप मेरे पास जो विभाग है पशुपालन का भी है, मछली पालन का भी है। सोनीपत में बहुत सारे किसानों ने कुंभी का जो है व्यापार किया हुआ है बड़ा देश में, बड़े अच्छे आप देखो, कारोबार सीखो, अपने बच्चों को ये सरकारी नौकरी की तरफ मत भगाओ। दुख की बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं चपरासी की नौकरी के लिए BA MA BTech करके भटकते फिरते हैं और अपने कारोबार करने से डरते हैं, जबकि आज अच्छे मतलब बैंक में लोन मिलना भी आसान है और सरकार कोशिश करती है हर कदम पे कि भी बच्चे का भविष्य बढ़ाने के लिए उसको सहयोग करे। तो उनको कहो कि वो मछली पालन में है, कुंभी पालन में है या डेयरी का काम भी दिल्ली अपने पास मार्केट है, कोई काम छोटा नहीं होता। काम करने वाले की दुनिया के अंदर जो है हर जगह जो है काम करने वाले की इज्जत है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि किसान की इज्जत नहीं, पशुपालक की इज्जत नहीं, या कोई पेंटर है, कोई वर्कशॉप करने वाला है, कोई मिस्त्री है, कोई कारीगर है, उसकी इज्जत नहीं है, सरकारी बाबू की इज्जत है। तो इस अवधारणा को हमें बदलना चाहिए और इसको बदलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और लोगों की उसी तरफ चलना शुरू होगा कि काम अपना अपना काम करें। वरना इतना 130 करोड़ का देश है, 25-30 करोड़ आज बेरोजगार हो गए लोग, सरकार कितनों को नौकरी दे सकती है? तो आपको काम की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने तो अपने विभाग में भी कहा है कि भी आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, खेतीबाड़ी में भी स्किलिंग बहुत हो सकती है, डेयरी में हो सकती है, फ्लोरिकल्चर में हो सकती है, बागवानी में हो सकती है, मछली पालन में हो सकती है, कि बच्चों को 6 महीने का, 8 महीने का या साल का ऐसा कोर्स करवाओ जिससे उनको ज्ञान बढ़े और उसके बेस पे वो अपना काम कर सके और रोजगार जो है उनको कहीं भी मिल जाए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, वहाँ बागवानी के लिए, पशुपालन के लिए
हॉर्टिकल्चर के लिए आदमियों की ज़रूरत है और हमारे आदमी वहाँ बड़े आराम से काम कर सकते हैं। 60-70 हज़ार डॉलर की नौकरी उनको मिल सकती है। तो मैंने अपने विभाग को कहा है कि आप जो है ऐसे कोर्स बनाओ जिसके कि वो बच्चे जो है इमिग्रेशन के लिए तैयार हो जाए, उनको एक्सेप्ट करें आगे की गवर्नमेंट, आगे का डिपार्टमेंट, और सारा ध्यान ये है कि रोजगार पे लगाए। तो इस तरह की स्कीमें हम बना के धीरे धीरे करके उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हरियाणा के नौजवानों को खेतीबाड़ी से संबंधित विभाग में भी काफ़ी रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। तो आज कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण का विषय नहीं है। आज तो मैं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है करनाल में, उसमें जा रहा था, तब हमने हमारे विधायक जी से, कृष्णा जी से बात की कि जाते जाते इस जगह को देख जाए। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो स्वागत किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोजेक्ट जो है आपके हाथ में है, ज़मीन आप पूरी कर दोगे तो समझो कि आपका प्रोजेक्ट हो गया। धन्यवाद। प्रवीण जी वहीं पे वहीं खड़े होकर बात करें। प्रवीण जी ने बहुत बढ़िया खुम्बी का काम किया है और वो खेत में ही होगा, खुम्बी का काम तो वहीं होगा। अब वहाँ इनको बिजली की इतनी बड़ी समस्या होती है कि ये बिजली के लिए मतलब वो जो 18 घंटे का पूरे गांव में भी करा दी ना, तो बिजली 18 घंटे गांव में आ पाती है और इन्होंने काम वहाँ शुरू कर लिया। ये रोल मॉडल गाँव है। कभी आपको मनोली गाँव का दौरा कराएंगे भाई। मेरा ये अभी पहला ही प्रोजेक्ट है। अब रात 12 बजे से बिजली नहीं है तो उसमें 24 घंटे बिजली चाहिए, जनरेटर चल रहा है। अब जो है बिक्री आ रही है 65 रुपये 70 रुपये की और खर्चा 75-80 रुपये। फीडर में चक्कर देखो भाई, एक चीज़ है कि आपको पता है कि गांव में लगाओगे तो गांव में 12-14 घंटे फीडर है। फीडर अलग है क्या? है अलग फीडर है? हाँ अलग फीडर है, HSIDC का फीडर है। अच्छा, बिल्कुल 1 एकड़ दूरी जा रहा है। पर HSIDC वाले देते नहीं ना भाई। देंगे जी, सदभाव को दे दिया। चलो जो करवा देंगे। मेरे को बता, तो लिख के दे प्रोजेक्ट, व्हाट्सएप कर दे, करा देंगे। ठीक है। एक बार जो मेरी युवा टीम है पूरी, जो मेरी शक्ति है, राकेश भाई बस सारे वो मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं जी। एक बार वे पूरे सारे स्वागत करने के लिए जो युवा टीम है वो आगे आ जाओ। दुर्गेश लेट हो गए, सोनू राकेश आ जाओ ना, सुधीर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, उधर सारे आ जाओ भाई, सारे के सारे युवा साथी आ जाओ आगे। संजू भाई, राकेश भाई पहले एक बार स्वागत कर लो, आ जाओ राकेश, आ जाओ कर दो। इसको हटा दो माइक को। सोनीपत मार्केट कमेटी सोनीपत धन्यवाद भी कर दूंगा। मोनू तू आ जा। कोई ना भाई ना कर मन ने कर दिया, क्या बात है जी। बहुत बढ़िया करे। ये पूरी युवा टीम है जी, पूरे गांव के लिए कोई भी समस्या हो एक साथ जब एक आवाज में खड़ी हो जा। बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हो सरपंच साहब, अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे। मंत्री जी, जिस तरह से आज आपने यहाँ सोनीपत के सेठा गांव में दौरा किया है, और क्या अच्छी योजना इस गांव को, इस हरियाणा को, इस सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाली है। यहाँ पर पहले से ही 16-17 एकड़ के अंदर एक मसाला मंडी बनने की योजना थी, जो हमारी प्रदेश सरकार ने मंजूर की हुई थी। पिछले 15 दिन पहले मैंने व्यापारियों की, जो दिल्ली के व्यापारी हैं मसाला मंडी के, उनकी से मीटिंग की थी और उन्होंने कहा कि उनके लिए जगह उपयुक्त तो है लेकिन जगह कम है। 50 एकड़ की मिनिमम डिमांड उन्होंने की थी। तो इस व्यवस्था को देखने के लिए मैं जगह देख के, लोकेशन देखने के लिए, और यहाँ पर ज़मीन बढ़ सकती है इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ आया था। और बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामवासियों ने सहर्ष ये स्वीकार किया है कि वो इस ज़मीन को सरकारी रेट पर पूरा कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह की कोई समस्या रहेगी और जल्दी जल्दी हम यहाँ मसाला मंडी को बनाएंगे, बशर्ते की ज़मीन जो है गाँव वाले देते हैं। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त सोनीपत में जो गन्नौर में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फल फूल मंडी आपने एक बार दौरा भी किया है, क्या वो प्रोजेक्ट अब तेज गति से आगे बढ़ पाएगा? आप पाएंगे कि बहुत ही जल्दी गन्नौर की जो मंडी है उसका काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने बजट भी दे दिया है, 400 करोड़ रुपये हमारे यहाँ डल चुका है। आज भी एक अधिकारी की स्पेशल पोस्टिंग हुई है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की, TL सत्याप्रकाश की है इसकी। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये मंडी जो है धरातल पर दिखाई देगी और
सारी चालू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा में आप कृषि मंत्री हो तो विशेष रूप से कृषि जो है किसान की जान है और देश की भी जान है, तो कृषि को लेकर, किसानों को लेकर विशेष रूप से नया क्या करने जा रहे हैं? कृषक, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषक हमारी जान है। कृषि की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लक्ष्य रखा हुआ है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कृषि को पूरा समृद्ध बनाएं, कृषि को एक अच्छा व्यवसाय बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए गेहूं और चावल की तो उपज हम सैचुरेशन पे आ चुके हैं, मैक्सिमम जा चुकी है जो जाना है। तो उसके लिए हमें हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पशुपालन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, फ्लोरिकल्चर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और डेयरी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो इस दिशा में हमारा विभाग बड़े ज़ोर शोर से लगा हुआ है। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दिलवाएंगे, बच्चों को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे और मेरा सोचना ये है कि अकेले मछली पालन से हरियाणा के अंदर 10,000 बच्चों को रोज़गार मिल सकता है और मैं अपने विभाग को टाइम बाउंड करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम के अंदर बैंकों से भी वो खुद जाके साथ लोन करवाएं, फाइलें उनकी खुद बनवाएं, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट भी वो खुद करें, लोकेशन में सिलेक्ट करने में सहायता दें, मार्केटिंग की जो है उसकी भी सहायता करें और हर प्रोजेक्ट को हैंड होल्डिंग करके कामयाब करने के लिए एंटरप्रेन्योर जो बच्चे हैं उनको कामयाब करने में पूरा सहयोग दें। और इसी तरह फ्लोरिकल्चर में, इसी तरह हॉर्टिकल्चर में हरियाणा के अंदर बहुत भारी स्कोप है इन चीज़ों में रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने का और हमारे प्रदेश को रेवेन्यू लाने के लिए। तो ये काम जो है आप पाएंगे कि बड़ी तेज़ गति से आने वाले वक्त पे काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। चले भैया, चलो